आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए डेली इवनिंग में इस चैनल पे क्लासेस चल रहा है। ठीक है, क्रैश कोर्स वगैरह जल्द ही लंच होने जा रहा है। उसमें हम लोग लाइव क्लास करेंगे डेली शाम में 7 PM पर। ऑब्जेक्टिव का और एक और टाइम आपको दिया जाएगा, उस समय हम लोग सब्जेक्टिव का क्लास करेंगे। तो इस क्रम में हम लोग डेली आपके नए नए मॉडल पेपर में कुछ महत्वपूर्ण गेस प्रश्न है, जो संभावित प्रश्न है, जो इस साल के पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसका क्लास डेली शाम में 7 PM पे आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के परीक्षार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और डेली प्रश्नों का अभ्यास कीजिए इस चैनल पे। इससे आपका शानदार रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ गेस और संभावित प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में आज आपके SST अर्थात कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के एक शानदार मॉडल पेपर को समझेंगे। आप जानते हैं सामाजिक विज्ञान में 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से किसी 40 प्रश्न का जवाब आपको देना होता है। तो चलिए आज देखते हैं कितने विद्यार्थी कितने सही सही प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं। और ये लेवल 1 वाला मॉडल पेपर है, तो आगे जब हम लोग लेवल 2 चर्चा करेंगे, लेवल 3, तो उसी तरह प्रश्न का स्तर बढ़ाया जाएगा। एक एक प्रश्न आएगा स्क्रीन पे, उत्तर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो रटते चलिएगा। अब पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा। प्रश्न आपसे पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे और ABCD यहाँ पे जो ये क लिखा है इसको A समझना है, इसको B समझिएगा, इसको C और इसको D, इसी रूप में उत्तर आप दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आप कौन सा ऑप्शन सही कहना चाहते हैं, आपको कौन सा ऑप्शन याद है। और जिस प्रश्न का उत्तर गलत होगा तो मैं सही उत्तर बताऊंगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। पहला प्रश्न का उत्तर देंगे सही विद्यार्थी, कमेंट में लिखिए 1 और जो भी सही उत्तर है आंसर दीजिए। प्रश्न कह रहा है उपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो यूनान देश का ऑप्शन बी सही उत्तर हम लोग पढ़ते हैं। यूनान देश का जो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान है वो यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। देखिए हिस्ट्री से प्रश्न चल रहा है, तो इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा, उत्तर देंगे। रूस में जार का अर्थ होता है, तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। आप जानते हैं जारमिस रूस का सम्राट। तो ऑप्शन डी, जो भी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान है, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा और जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा रटते चलिएगा। कह रहे आपसे कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। ऑप्शन सी के साथ जाने वाले विद्यार्थियों का उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ठीक है, तो 80 प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, 40 का जवाब देना होता है। तो आज मैं आपको 40 प्रश्न बताऊंगा, इसमें से देखते हैं कितने विद्यार्थी 35+ सही करके जाते हैं। चलिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है प्रश्न आपसे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के दौरान दिया गया था, बारदोली के महिलाओं के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखिए, ये भी हिस्ट्री से ही है। कह रहा है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो आप जानते हैं जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा जहां पे जनसंख्या वहीं पे होगा, और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे होगा, महानगर में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्लियर है, आगे बढ़े। 7 नंबर प्रश्न कह रहे भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट आप जानते हैं 1881 में पारित हुआ था, तो रट जाएंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहे आपसे कि वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। तो वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने अपना भाषा बदल दिया था रातों रात। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, इस साल के लिए भी संभावित प्रश्न है, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न कमेंट में लिखेंगे 10 और सही उत्तर दीजिए, क्या होगा इसका सही उत्तर। कह रहे पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो लाहौर अधिवेशन में जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, वहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है आपसे कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो भारत के किस स्थान पे, तारापुर पे, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। देखिए कितना सब इंपॉर्टेंट प्रश्न का क्लास चल रहा है। और अब यहाँ से जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये सभी 11 नंबर से 10 तक तो हिस्ट्री से था, अब ये सभी प्रश्न ज्योग्राफी से मिलना शुरू हो गया। कह रहे आपसे कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस
गैस आप जानते हैं बउआ टाइप प्रश्न है, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, कर आपसे कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम में सभी पारंपरिक स्रोत हैं और गैर पारंपरिक में सौर ऊर्जा आएगा। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? जो भोपाल गैस जो घटना हुआ था जिसमें काफी लोगों की जान गई थी, तो उसमें जो है किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का, बिल्कुल सही। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। करें फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है आपसे कि संजय गांधी, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका उत्तर दे पाते हैं। 16 का बिल्कुल सही सही, कमेंट में लिखिए 16 और ए बी सी डी जो आपको सही लग रहा है उत्तर कमेंट कीजिएगा। देखिए कितना शानदार और आसान प्रश्न है। कह रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो ये पटना में है, बउआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार हिल बांका जिला में है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है आपसे कि ऊंचा वाच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो ध्यान से देखेंगे तो लेहमान ने किया था, बिल्कुल सही, हैस्यूर विधि का लेहमान ने इसका आविष्कार किया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। अगर आपसे कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कर भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना 1959 में हुआ था, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए याद करते चलिएगा, यहाँ से देखिएगा एग्जाम में सीधे सीधे आपका आगे सेंटर पे एग्जाम होगा, उसमें भी खूब सारा प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? 3 स्तरीय है, जो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था का लागू किया गया, वो 3 स्तरीय है। एक पर है ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, तो तीनों है। ऑप्शन डी जो विद्यार्थी बोल रहे हैं उनका उत्तर सही है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में, मद्रास में किया गया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण है, संघीय जो व्यवस्था है वो अमेरिका में है, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखिएगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है चिपको आंदोलन जो पेड़ को बचाने के लिए पर्यावरण से संबंधित था, तो उसका प्रारंभ किस राज्य से हुआ? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उत्तराखंड, ठीक है, कि टिहरी गढ़वाल जिला से, ऑप्शन डी। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो भी, ये भी पर्यावरण से ही संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये किससे संबंधित है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मैंने बता दिया किससे है, पर्यावरण से ही है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलिएगा। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो सूचना का जो अधिकार कानून है वो 2005 में लागू किया गया, लागू पूछ रहा है तो 2005 में हुआ था, और सूचना का अधिकार आंदोलन के बाद एक कानून लागू किया गया, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, ये सभी प्रश्न देखिए पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान से है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न। कह रहे निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो किसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? ध्यान से देखिए, तो 30 का सही उत्तर देखिए, अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होता है, एक आपका प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र, एक तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक को सेवा, द्वितीयक को औद्योगिक। तो कृषि क्षेत्र में ही आपका पशुपालन वगैरह आता है, मछली पालन, तो यही सही उत्तर है, ऑप्शन बी। अच्छा, अगला प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे, और अब जो है योजना आयोग बंद करके हमारे यहाँ नीति आयोग इसका स्थान पे चलाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू कर 31 मार्च तक चलता है। सभी अर्थशास्त्र से प्रश्न है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था?
तो 1868 में उन्होंने अपने पुस्तक जो लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें उन्होंने आपके भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए 34 का उत्तर दीजिए। मुद्रा कार्य करता है, तो मुद्रा जो है मापन, संचय, भुगतान सबका कार्य करता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न 35 नंबर करे, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, आप जानते हैं, और ऐसे राजनीतिक राजधानी दिल्ली है। करे कौन बीमारू राज्य नहीं है? ध्यान देंगे, कौन नहीं है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो कर्नाटक नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? चलिए देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं। तो संतोष जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, बाकी फोर्ड, मोटर, सैमसंग, कोका कोला सभी है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था? तो 1986 में भारत में जो उपभोक्ता जो कंज्यूमर आपका प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 में बना था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे आपसे कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर के तली पे जो कंपन होता है वही तो सुनामी है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? तो 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन बी। अब सभी विद्यार्थी बताएंगे कि आपका 40 में से कुल कितना प्रश्न आपने सही किया। ठीक है, और आपके लिए मैं बोला क्रैश कोर्स, बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स इसी चैनल पे जल्द ही शुरू होगा। ठीक है, 1 से 2 दिन में उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि क्रैश कोर्स का टाइमिंग कब रखा सा है जिस समय आप लाइव क्लास ज्वाइन कर पाए, तो ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी और सब क्लासेस जारी है, जैसे कि मैथ का हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न वगैरह पढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। फिर कल मिलेंगे शाम में 7 बजे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।